Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number first, which is computer languages. In this chapter, we will discuss about types of programming languages and translators for computer languages. So let's start. Language is a medium to express our views and feelings. एंड लैंग्वेज क्या है? हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है. ओके, एक मीडियम है. टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. और स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता है जिसे कंप्यूटर समझ सके. ठीक है, जिसे कंप्यूटर समझता हो. कम्युनिकेट मीन्स टू एक्सचेंज आवर व्यूज़. ओके, जब हम अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं उसे हम कम्युनिकेट कहते हैं. ओके, फॉर एवरी एक्शन अ कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली. और कंप्यूटर को हर एक एक्शन के लिए क्या किया जाता है? उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उसको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, अकॉर्डिंगली. ओके, a programming language is a special type of language that we can use to give instructions to the computer. and जो programming language है वो एक विशेष प्रकार की भाषा है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को निर्देश देने में करते हैं. ओके, जिससे कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ सके, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो समझ सके. प्रोग्रामिंग क्या होता है स्टूडेंट? प्रोग्रामिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एनेबल द कंप्यूटर टू डू समथिंग. एक इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस होता है जिससे हम कंप्यूटर को बता सकें कि उसे क्या करना है. ओके, ऑल द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द कंप्यूटर आर डेवलप्ड यूजिंग वन कंप्यूटर लैंग्वेज और द अदर. एंड स्टूडेंट्स, सभी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में चलते हैं, रन होते हैं, वो कंप्यूटर की एक भाषा या दूसरी का इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, एक से दूसरी भाषा को यूज़ करने में या समझने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं. A program is a set of instructions written in a programming language. और ये सभी को पता है, जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की लैंग्वेज में. ओके, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं. ओके, और जिस लैंग्वेज में वो लिखे जाते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. A software is a set of programs designed to perform some specific task on the computer. और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे आपका विंडोज़ हो गया. ओके, उसके वर्जन्स काफ़ी सारे आ गए हैं अभी. ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनसे एक स्पेसिफिक टास्क या जो भी हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण कर सकें, वो काम हम कर सकें. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकेंड असेंबली लैंग्वेज, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार हैं यहाँ पर. ओके, एंड जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उसे देखते हुए, उस डेवलपमेंट को देखते हुए उसे 4 टाइप्स में बांट दिया गया है. ओके, लेडी अडा लवलेक, अ मैथमेटिशियन, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. लेडी अडा लवलेक एक गणितज्ञ जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जानी जाती हैं. शी वॉज द डॉटर ऑफ फेमस इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन. एंड यह इंग्लिश के कवि जो बहुत प्रसिद्ध थे लॉर्ड बायरन की बेटी थी.
Now let's briefly learn about all these different types of programming languages. अब जो मैंने आपको टाइप बताए थे उनके बारे में हम ब्रीफ से पढ़ते हैं. ओके, मशीन लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो नोन बाय फर्स्ट जनरेशन. ओके, ये फर्स्ट जनरेशन के नाम से भी जानी जाती है. इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, और यही एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म. For example, 0 and 1, where 0 means off state and 1 means on state. And students, ये जो मशीन लैंग्वेज है ये एक्सप्रेस की जाती है किसमें, 0 और 1 की फॉर्म में. ओके, जहाँ पर 0 का मतलब होता है ऑफ, ओके, मतलब बंद या कुछ भी नहीं है. ओके, एंड 1 का मतलब होता है ऑन. ठीक है, मतलब ऑन मतलब कि यस देयर इज समथिंग. ओके, machine language has the advantage of very high speed and very low memory utilization. And student, machine language जो है उसकी एक एडवांटेज है. क्या है वो? उसकी स्पीड बहुत हाई होती है और जो उसकी मेमोरी होती है वो बहुत कम जगह घेरती है. ओके, मेमोरी यूटिलाइजेशन उसका बहुत लो होता है. But understanding and learning machine language is a tough and time-consuming process. Student, machine language memory utilization and speed में तो काफ़ी अच्छी है, but इसको समझना और सीखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इसको समझने सीखने भी लगे ना तो ये बहुत ही टाइम लेता है. ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है. ओके स्टूडेंट्स, it is very difficult to write and debug programs written in machine language. And debug means locate and correct errors in computer programs. जब हम programs लिखते हैं कंप्यूटर के लिए तो उसके अंदर क्या कहाँ लिखना है, कौन सा कोड कहाँ लिखना है और एरर्स को मिटाना बहुत मुश्किल होता है. डिबग करना और प्रोग्राम्स को लिखना मशीन लैंग्वेज में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, और ये क्या है, ये अदर्स मशीन पर भी, ये मशीन पर ही डिपेंड होती है. ओके, अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर मे और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर. एंड स्टूडेंट्स, जब हम एक कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख देते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के थ्रू लिख भी देते हैं, तो वो सिर्फ एक पर ही चलता है. बहुत मुश्किल होता है शायद ही वो दूसरे कंप्यूटर में रन कर सके. वो दूसरे कंप्यूटर में बहुत मुश्किल रन कर पाता है वो जो प्रोग्राम हमने एक कंप्यूटर पे लिखा है. ओके, वो सिर्फ उस कंप्यूटर में तो चल जाएगा बट अदर कंप्यूटर में बहुत मुश्किल होता है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज. एंड स्टूडेंट्स, इसी के कारण, इन्हीं रीजंस के कारण बहुत ही कम लोग, जो फ्यू पीपल्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं इस चीज़ के, मशीन लैंग्वेज में जो विशेषज्ञ, जिनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, सब चीज़ें पता हैं, वही इस मशीन लैंग्वेज को चुनते हैं. ओके, और कोई प्रोग्रामर इसको चुनना नहीं चाहता. दैट इज़ वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, और इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है. ओके, next is assembly language, which is also known by the name of second generation language. स्टूडेंट, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं. द असेंबली लैंग्वेज इज द क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, बट एन असेंबली लैंग्वेज बाइनरी ऑपरेशन कोड्स आर रिप्लेस्ड बाय द निमोनिक्स. एंड स्टूडेंट्स, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज के आसपास की है, उसी के जैसी है. ठीक है, उसी से रिलेट करती है. बट जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर हमने क्या करा है, मशीन लैंग्वेज जो हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होती है उसी से हमने उसको बाइनरी में
रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उसी से हमने कुछ कोड्स बनाने शुरू कर दिए 0 और 1 से। ठीक है स्टूडेंट, जिससे निमोनिक्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिससे हमें याद रख सकें। ओके, ठीक है, जिस कोड से हम याद कर सकें, याददाश्त बढ़ाने के लिए जो हमने कोड्स बनाए हैं वो। ओके, निमोनिक्स आर लाइक 2 और 3 लेटर्स एब्रिविएशंस। एंड निमोनिक्स क्या होते हैं, 2 और 3 लेटर्स के एब्रिविएशंस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, in the machine language, if the code for add operation is 0010, its equivalent in the assembly language is add, which is ADD, add. Okay, एग्जाम्पल क्या दिया है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं 0010, तो इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज में होगा add. ओके, तो कंप्यूटर को तो ये लैंग्वेज समझ में आएगी, मगर अब हमने इसकी लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया, कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी समझना शुरू कर दिया कि अगर हम 0010 लिखेंगे तो कंप्यूटर को तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 001 लिख रहे हैं, उसे नहीं पता कि हम ऐड टाइप करवा रहे हैं उसको। ओके, ये हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऐसे कुछ कोड्स बना दिए। Since mnemonics are abbreviations or symbols, they need to be translated into the machine language to get executed. And students, जब से हमने mnemonics, हमने abbreviations जो हैं वो बनाए हैं, तब से क्या हो गया, हमें इसे ट्रांसलेट करने के लिए भी ज़रूरत पड़ने लगी। कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो इसको ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, इंसान की लैंग्वेज और मशीन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला बीच में कोई होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेटर। ओके, वो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज क्या थी, दिस जॉब इज डन बाय अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड असेंबलर। और ये जो काम था ये किसने कंप्लीट किया, ये असेंबलर ने कंप्लीट किया। ओके, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इंसान की लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। एंड स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज की तरह ही असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट थी। ओके, एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। और इसमें जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें भी टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ओके, दस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ लो लेवल लैंग्वेज, जिसकी वजह से इसे भी लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। एज द स्पीड, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड, जैसे ही इस लैंग्वेज की स्पीड, पावर एंड कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी मीन्स योग्यता। ओके, जैसे ही उसकी ये तीनों चीज़ें बढ़ी, अ नीड वॉज फेल्ट टू डेवलप प्रोग्राम्स दैट कुड मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डाइवर्स फील्ड। एंड उसको एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी जिससे कि हम इस लैंग्वेज को सब अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकें। Okay, and which can be developed by the people who were not expert in computer architecture and hardware। और ये जो प्रोग्राम था ये किसने डेवलप किया, ये उन लोगों ने डेवलप किया जो हार्डवेयर में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, कंप्यूटर को बनाने में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, उसके आर्किटेक्ट में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में उनका माइंड बहुत ज़्यादा चलता था, उसमें एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। So high level languages came into existence। और हाई लेवल लैंग्वेज उसके बाद क्या हुए, अपने अस्तित्व में आई। ठीक है, उसका यूज़ होने लगा। These high level languages are much closer to the human language। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये ह्यूमन के, जो इंसान हैं उनके ज़्यादा क्लोज रहने लगी, मतलब उनका ज़्यादा
यूज़ करने लगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइंड फॉर यूजर्स टू राइट instructions in English like statements like C is equal to A plus B rather than in the machine language or using mnemonics. And students, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो किस लिए डिज़ाइन की गई थी? वो डिज़ाइन की गई थी यूज़र्स के लिए, ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में ही लिख सकें जैसे हम लिखते हैं। ओके, जैसे अब हम कंप्यूटर पर टाइप करने लगे हैं, राइट? तो उसको टाइप करने के लिए एक क्या बनाया, प्रोग्राम बनाया। जैसे A प्लस बी का मतलब क्या होगा? C। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में A प्लस बी लिखते हैं तो उसका मतलब C होगा। ठीक है, ये किससे अच्छी थी? जैसे कि हमारा उसमें था मशीन असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है, असेंबलर था, और मशीन लैंग्वेज क्या था उसके अंदर? ये कन्वर्ट करने के लिए था, है ना, मशीन इंसानी लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, असेंबलर अब भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, अब भी यूज़ किया जाता है, बट अब हम क्या करते हैं, अब हम 010 या 0010 ना लिख करके डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं। ओके, जस्ट सी Fortran, C++ and Java are a few examples of high level languages। और ये जो है स्टूडेंट्स, Fortran, C++ and Java, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स टू चेंज द हाई level language code into the machine code so that it can be understood and executed by the computer। and students, अब क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबलर यूज होता था, मगर असेंबलर जो था वो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता था, वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए क्या आया, कंपाइलर्स आए। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ये भी सॉफ्टवेयर थे जिसकी वजह से क्या होता था, ये भी क्या करते थे, ट्रांसलेटर थे, ये भी इंसानी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर इन कोड्स को समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। ओके, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस बीइंग यूज्ड टुडे। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज स्टूडेंट्स मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज है जो आज के ज़माने में यूज़ की जाती है। दे आर कंसिडर्ड इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ 3GLS दैट हेल्प्स अ यूज़र टू गेट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स बाय अलाउइंग फ्रीडम ऑफ कंट्रोल टू द यूज़र्स। एंड क्या होता है इस लैंग्वेज में कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, यूज़र्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो फ्रीली होकर अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ सकता है और अपने क्या होता है, अपने प्रोग्राम्स को लिख सकता है। ओके, एंड C++, मैटलैब, SQL, COBOL, Fortran, Java and Python are commonly used for GLS। एंड स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल्स हैं ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।